फिर कहता है कि आपको टाइम कितना मिलता है, फोन वोन मिलता है आपको। हमने बना रखा था 1 से 1.5 कहेंगे फोन मिलता है। हमने बोला हाँ सर 1 से 1.5 मिलता है। कहता है आधे घंटे में गर्लफ्रेंड से बात हो जाती है। सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, साले तेरी गर्लफ्रेंड है या किसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने बोला था सर मुझे गोरखा जाना है। कहता है गोरखा क्यों जाना है तुझे। मैंने सर जज्बा होता है ना जज्बा। उस समय एकदम अचानक से हिंदी निकल गई मेरे से। वो उधर से भी देखते गए बोलता है हाँ जज्बा होता है। एनडीए में सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि जब आप अपने कोर्स के साथ पास आउट हो रहे हो, ठीक है, बिकॉज लोगों को इंजरीज होती है। लेकिन जब मैं एनडीए गया फिर मेरे को पता चला गया घर से, घर की वैल्यू क्या होती है, कि मुश्किल समय में जब तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा अगेंस्ट जा रहा है ना, पूरी दुनिया तुम्हारी मार रही है, तो तुम्हें घर वाले ही याद आते हैं। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज मेरे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट है, बिकॉज प्रेम जो है यहाँ पे जो रिकमेंड होकर आया है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना यार है। और हम दोनों एक ग्रुप का भी पार्ट है टेलीग्राम में, जो बड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप है, जिसका नाम मैं ले नहीं सकता, NKH इनिशियल्स बता देता हूँ। बट हाँ, हम उस ग्रुप का पार्ट थे, वहां से ही मुलाकात हुई। और फिर प्रेम ने मेरे लिए एक बॉट बनाया था, मेरे लिए डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक बॉट बनाया था टेलीग्राम पर। तो उस पे दुनिया भर का स्टडी मटेरियल था, और वो बॉट 2 बार या 2-3 बार डिलीट हो गया। ठीक है, अभी भी वो डिलीटेड है, तो ढूंढना मत उसको। लेकिन हाँ, जब तक वो चला तो काफी सही चला था वो। उस पे मेरे को याद है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बॉट में दिखा था, तो हमेशा 1000+ दिखा रहा था। तो वो काफी हिट हुआ वो बॉट। सो थैंक यू प्रेम, इतना सारा काम मेरा फ्री में करने के लिए। लेकिन मैं रियली ओwe इट टू यू। सो प्रेम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग थैंक यू रिकमेंडेड। भैया। ठीक है, एंड मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज आई हैव सीन यू फ्रॉम दैट टाइम ना, जहाँ जब नहीं रिकमेंड हुआ था, देन यू गॉट रिकमेंडेड, देन द रिएक्शन ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप NKH, जो हमारा ग्रुप है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो ऑडियंस को तू दे सकता है तो। So hello guys, I'm Prem Prakash Singh. I come from Rohtas, Bihar. In 2022 I completed my class 12 and recently I got recommended for NDA 149 from 19 SSB Allahabad. ग्रेट यार, ग्रेट। ऐसा आई थिंक मैं भी 19 से ही वो हुआ था रिकमेंडेड। आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ 19 से ही हुआ था आई थिंक, या मेरा इंटरव्यू 19 में था, या मैं 14 से हुआ था, कुछ ऐसा था। तो ग्रेट यार, मजा आ गया। एंड यार, तेरे एसएसबी के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर हमारे साथ। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो मेरी एसएसबी काफी ज्यादा फन टाइप थी। मेरी पहली एसएसबी थी, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वहां पर गया था। स्क्रीनिंग हमारी वहाँ करियप्पा द्वार के पास थी। हम स्क्रीनिंग, पहले स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस चलता है उसमें ओईआर उसने करवाया। ओईआर काफी अच्छा गया था। पहले तो वो डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे थे पहले कुछ, फिर ओईआर हुआ। उसके बाद पीपीईटी की बारी आई। पीपीईटी में अच्छा सा पिक्चर दिखा। फिर मैं चेस्ट नंबर 4 था उस समय स्क्रीनिंग के टाइम पर। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है आपका हो गया, अब आ जाओ आप लोग। उन्होंने उसने एक ग्रुप बनाया, फिर बोलता है चलो ग्रुप वाइज आप लोग आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। हमने तो स्टोरी याद नहीं करी थी, दिल इस ऐसे ऐसे हो रहा था यहाँ पर चल रहा था। मैच चेस नंबर 4 था, इधर 3 बैठे हुए थे, इधर 9 बैठे हुए थे। उसने पहले ने स्टोरी शुरू करी। उसने बताया, वो पिक्चर थी अराउंड 2 लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वो स्टोरी उसने बनाई कि एक अब बंदा है, उसने बताया कि रिटर्न कैसे क्लियर किया। फिर उसने बताया कि उसने एसएसबी कैसे क्लियर करी। फिर उसने बताया कि वो एनडीए कैसे गया, फिर वो फौज में कैसे गया, फिर वो फौज में जाकर शहीद हो गया और उसके माता पिता वहां पर रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे हैं। मैंने बोला भाई क्या स्टोरी बनाई है।
उसने 3 मिनट के आसपास बोला था। मैं असेसर्स को देख रहा हूँ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, वो उसने यही स्मगलिंग अराउंड कुछ स्टोरी बनाई। मैं सोच रहा हूँ स्मगलिंग का है इसमें, मुझे तो नहीं दिख रही। क्वेश्चन नंबर 3 ने भी ऐसा कुछ बनाया। मैं फिर मेरी बारी, एक तो ऐसे दिल धड़क रहा था, लग रहा था जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था क्या हो गया। मैंने जैसे तैसे फिर मैंने बोलना शुरू करा। एक तो ठीक से याद नहीं था क्योंकि उन्होंने दिया नहीं था। मैं इधर देख के बोल रहा था 9 की तरफ। जैसे मैंने आधी स्टोरी खत्म करी, फिर मुझे याद आया इधर भी तीन बैठे हुए हैं। मैंने इधर देखा, मैं स्टोरी भूल गया। अब मैं सोच रहा हूँ इनको तो देख लिया, स्टोरी कैसे याद करूँ। फिर मैंने जो पहले बोला था मैंने वही बता दिया। और जैसे मुझे तो लगा वो स्क्रीन इन नहीं करने वाले। मैंने क्या बोला, एक तो वो बोला था कि सेमी सर्कल में बैठाएंगे। वो सेमी सर्कल ऐसी थी, मतलब उतनी ज्यादा टेढ़ी नहीं थी, ऐसे करके बच्चे बोल रहे हैं। तो बीच में जैसे होगा मैं ना? नहीं, मैं किनारे था ना, कुछ अच्छा, नहीं दिख रहा किनारे था में। बीच वालों का। ओके ओके ओके, हाँ। कुछ नहीं दिख रहा था भैया बीच का, मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज थे बच्चे। जब किसी से अग्री करना होता था ऐसे झुक के देख रहे थे बंदे, किससे अग्री करूं। तो स्क्रीनिंग मैं हो गया था, मैं चेस्ट नंबर 1 था। तो भैया चेस्ट नंबर 1 के ना अपने अलग दर्द होते हैं। मतलब मेरा दर्द ऐसा था, मैंने सोचा साइकोलॉजी टेस्ट दे देते हैं, अच्छा है। फिर सोचा कि साइकोलॉजी टेस्ट के बाद 2-3 घंटे देंगे आराम से, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा देख लूंगा, कपड़े उपड़े चेंज कर लूंगा, आराम से चला जाऊंगा। वो साइकोलॉजी टेस्ट काफी अच्छा गया था मेरा, मैंने अच्छा किया था उसमें। जैसे साइकोलॉजी खत्म हुआ, वो जैसे ही बोलता है कि आ जाओ आप हमारे पीछे। मैं गया वहां पर, वो उन्होंने लाइन में खड़ा कराया जो 19 एसएसबी था। फिर कहता है, एक आदमी आया, कहता है चेस्ट नंबर 1 एंड 11 प्लीज कम। ये क्या हो रहा है यार, इन्होंने कुछ बताया नहीं। मैं वहां पर गया, वो दिखा रहा था वेटिंग रूम। कहता है ये देखो यहाँ पर वेटिंग रूम है, यहाँ पर लाइट जलेगी और एक लिखा हुआ आएगा। मैंने बोला सर लिखा हुआ आ रहा है। कहता है खड़ा क्यों है, जाना जल्दी। मैं गया वहां पर, प्रेसिडेंट सर मूड बनाकर बैठे हुए थे, आज इसकी करनी है। मैं गया अंदर, देखा लाइट जल रही है। मैंने जोश में था उस समय, अब कुछ भी करना था, जोश में तो था ही। मेरी इंटरव्यू शुरुआत हुई, उन्होंने पूछ दिया कैसे, उन्होंने पूछा कि तेरा साइकोलॉजी टेस्ट कैसा गया। मैंने बताया सर काफी मस्त था, ये वो। कहते हैं प्रिपरेशन कैसे करी। तो मैंने बताया सर आफा गया था मैं। वो आफा का नाम सुनकर नीचे देखे ऐसे। चेस्ट नंबर 2 भी आया था, वो भी आफा का था। हम शुरू के 7 बंदों में से 3-4 आफा के थे। तो वो पहले उसने मुझे देखा, आफा के बारे में सुना, उसने 12-13 क्वेश्चन एक बार में सीआईक्यू में डाल दिए। अब एक बार में मैं तो क्वेश्चन गिनते रह गया भाई, 1 2 3 4। मैं सोच रहा था अब रुकेंगे सर, उन्होंने सारी क्वेश्चन एक बार में पूछ डाली। मुझसे वे नहीं, मैंने 5-6 क्वेश्चन का आंसर किए और फिर मैं भूल गया। मैंने बोला सर रिपीट तो कर दो। कहता है नो नो आई विल नॉट रिपीट, टेक योर टाइम एंड रिमेम्बर। मुझसे रिमेम्बर हुआ नहीं, मैंने 2-3 क्वेश्चन और बताए। और मैंने एक गलती कर दी थी, वो वहां पर बताते हैं ना, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे अपने दोस्तों को। तो उसमें एक क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट यू लाइक एंड सब्जेक्ट यू डोंट लाइक। तो उसने वो पूछा नहीं था, मैंने बता दिया। कहता है आई डिडंट आस्क दिस क्वेश्चन। मुझे लगा मैं तो गया, अब लग रहा है मैं ट्रेंड। तू रट सॉरी के सर। आया होगा सीआईक्यू हाँ कि हाँ। हाँ ये वाला सेट पूछेंगे तो ये बोल दूंगा मैं। फिर मैंने आगे क्या हुआ? मैंने बोला सॉरी सर, फिर मैं भूल भी गया कि मैंने कुछ किया ऐसा। फिर मैंने आगे बताया, वो बता नहीं रहा था, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा था मेरे को जितना आया मैंने बता दिया। फिर उसको समझ में आ गया इससे अब कुछ होने नहीं वाला है। तो उसके आगे उसने फिर कहा चलो ठीक है। मैंने बोला था सर मैंने जेई नहीं दिया, मैंने सीईटी नहीं दिया, मैंने बस एनडीए दिया। तो पूछता है तूने एनडीए क्यों दिया, तूने बाकी एग्जाम क्यों नहीं दिए। फिर उस पे मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं क्या बोलूं, मैंने जो दिमाग में आ रहा था मैं बोलते जा रहा था। एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे अभी मैंने 10th में 88% मार्क्स थे और 12th में मेरे थे 78% मार्क्स। वो कहता है जेंटलमैन यू गॉट जस्ट 20% मार्क्स इन योर क्लास 12। कैसे भाई, तेरे 3 से तो 88 थे। मैंने पहले सोचा ये तो 70 क्यों बोल रहा है, मेरे 78% आए हुए हैं। फिर मैंने बोला फिर मैंने पहले बोल दिया था, वो बोलते हैं ना एकेडमिक्स के बारे में बताओ। मैंने बोला था सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। तो पहले बोलता है कि यू हैव स्कोर्ड सच गुड मार्क्स, why you are calling yourself an average student। मैंने बोला ये भी ठीक है सर, आई कुड डू परफॉर्म बेटर। फिर ये वाला क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा ना कि तेरे 70 मार्क्स क्यों आए, मेरे पास दिमाग में कुछ नहीं था। मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, बट मेरे पास एक था। मैंने बोल दिया सर ये देखो मुझे आता नहीं था, सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थे, मैंने जो पढ़ा अपने से पढ़ा और मैं पास हो गया। सर मैंने पास होने के बाद मिठाइयाँ बांटी थी। ये आंसर उसके लिए काफी था, उसने इसके अलावा कुछ पूछा नहीं, समझ गया ये काफी ज्यादा खुश है। और भैया उस समय तो मैं काफी ज्यादा खुश था।
फिर उसने इसके ऊपर कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं करे, फिर वो सर्विस रिलेटेड पर गया और सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे, वो काफी ज्यादा अंदर घुसते जा रहा था, एक क्वेश्चन का आंसर दो, दूसरा बताओ। एक और था कि उसने मुझसे पूछा ना, मैंने बोला था सर मुझे गोरखा जाना है, कहता है गोरखा क्यों जाना है तुझे, मैंने सर जज्बा होता है ना जज्बा। उस समय एकदम अचानक से हिंदी निकल गई मेरे से, वो उधर से भी देखते गए, बोलता है हाँ हाँ जज्बा होता है। वो भाई सर जैसे तू ये इंटरव्यू दे रहा है ना, मैं मुझे लग रहा है ये व्यूज में तो कम से कम 10K तो क्रॉस करेगा ये वीडियो। बढ़िया है, जाते रहे फायदा है अपना। बोल बोल आगे बोल। तो सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरी खत्म हुई, वो पूछते ही जा रहा था अंदर, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उससे दूसरा क्वेश्चन बना, उससे तीसरा क्वेश्चन बना रखा है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपके चैनल पर, एक भैया थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे थे, ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, एक कॉपी बनाई थी। तो मैंने वैसा किया था, मैंने ट्राई किया था, चल मैं भी कर ही लेता हूँ, और वो काफी काम भी आया था। लेकिन इंटरव्यू ऐसा था ना, वो अलग ही मोड पे जा रहे थे सर। फिर लास्ट उन्होंने सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खत्म करी, फिर पूछते हैं इधर देख रहा है, प्रोग्राम में देखा, मैंने कहते हैं हाँ एसी दिख रहा है, मैंने बोला यस सर, तो हाउ मेनी स्टार्स ऑन दैट। फिर मैंने सोचा ये शायद पूछ रहा है कि स्टार्स उस पे कितने हैं, मुझे बिना देखे बताना है। मैं सोच रहा हूँ, कहता है अभी देख ले। मैंने देखा 2 स्टार्स थे उस पे, सर ऐसे सर देयर आर 2 स्टार्स ओनली, कहता है कि अच्छा तो 2 स्टार्स ही क्यों है ये बता। मुझे उस समय बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 स्टार्स क्यों है। मैंने कुछ देर सोचा, मैंने बोला हो सकता है सर एयर फ्लो अच्छा आता होगा 3 स्टार और 5 स्टार वालों का। एनर्जी कंजप्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं इंटरव्यू के बाद मैं दोस्तों से मिला, वो बताने लगे अरे भाई एनर्जी कंजप्शन से रिलेटेड कुछ था। मैंने कहा ठीक है जो है मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने पूछा तू आफा गया था, जीटीओ का कैसे करेगा। मैंने बताया सर आफा में ये बताया था कि कोऑपरेशन रखना, ये रखना, वो रखना। कहता है ठीक है, रिकमेंड होने के बाद किसे कॉल करेगा। मैंने बोला ये तो कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चन अभी क्यों पूछ रहा है, मैंने सोचा। फिर मैंने बोल दिया सर ऐसा है कि मैं मम्मी को कॉल करूंगा क्योंकि वो मेरे काफी ज्यादा करीब है और पापा के साथ भी रहती हैं। फिर कहता है ओके यू कैन गो। मुझे लगा ये इतनी जल्दी इंटरव्यू क्यों खत्म कर दिया इसने, वो मतलब मजा आ रहा था मुझे उसके साथ इंटरव्यू करने में, काफी ज्यादा हंस खेल रहा था। फिर मैं अपने मेरे बाद सिद्धार्थ था टेस्ट नंबर 2, ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड एंड उसका और मेरा इंटरव्यू सेम चला था, मेरी 25 से 30 मिनट चली थी बस, और उसका भी वो भी आस पास था तो उसका लगभग सेम चला था। तो उसके बाद जो बंदे गए ना हम दोनों के बाद, उनकी ऐसी मारी थी उसने। मैंने जब बताया ना लड़कों को कि भाई इंटरव्यूअर कितना अच्छा था, वो कह रहे साले क्या बोल रहा है तू, इतना बुरा था, हमारी इतनी मारी, तू कैसे बोल रहा है इतना अच्छा था। और डिप्टी प्रेसिडेंट ने जो इंटरव्यू ली थी, जैसे हमारी तो प्रेसिडेंट ने ली थी ना, तो ये 25 मिनट 30 मिनट 45 मिनट इतने में इंटरव्यू खत्म कर दे रहे थे। जो डिप्टी प्रेसिडेंट सर थे उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 40 मिनट ऐसे इंटरव्यू ली थी। एक भैया थे रोहन भैया, उनके इंटरव्यू में वो उनसे पूछता है कि एक बात बता रोहन, उसने बताया था कि सर मेरे पापा जो है ना वो मुझे भेजते हैं कि एटीएम से पैसे लेकर आ। तो बोलता है टेल मी हाउ डज एटीएम नो दैट योर अकाउंट हैवंट मनी। तो कहता है सर एटीएम जो है वो बैंक से रिलेटेड होता है। कहता है हाँ रिलेटेड तो होता है बट एटीएम का कैसे पता चला। अब उसको इसमें 10-15 मिनट घुमाया है, वो सोच रहा है, वो वहां से आया, कहता है भाई पहले चेक करने दे होता क्या ये। वहां पर इंटरनेट पर उसने चेक किया, ये तो सेम है, ये मुझे फंसा क्यों रहा था। वो उसको काफी ज्यादा घुमाया था। लोग बोल रहे थे डिप्टी प्रेसिडेंट के पास जो भी गए थे कि भाई काफी डिप्टी प्रेसिडेंट ने काफी उनको घुमाया था। हमारा तो काफी अच्छा गया था इंटरव्यू। मेरा पहले दिन हो गया था, मतलब दूसरे दिन जो था, दूसरे दिन 11 बजे तक मेरा साइक और इंटरव्यू खत्म, मैं फ्री हूँ। मैंने पहले दिन अपनी उंगली तोड़ ली थी, वो बोलते हैं ना बास्केटबॉल खेलने गया था मैं, मुझे खेलना बिल्कुल नहीं आता। मैं गया था, वो ऐसे बॉल मारते हैं, मैंने बॉल मारा, यहाँ से लगी, खत्म उंगली। वो काफी ज्यादा मोटी हो गई थी उस समय। मैंने जैसे तैसे साइक टेस्ट दिया था और साइक टेस्ट तो अच्छा गया था। फिर जीटीओ था उसके अगले दिन, हम काफी ज्यादा खुश थे कि चल भाई उस दिन तो हमने वॉलीबॉल खेला, काफी मजे किए। वहां पर 19 का एंटी रूम काफी मस्त है, वहां पर टीवी भी लगा हुआ है, बंदे रात भर टीवी देख रहे हैं। क्या फिर बिल्डिंग का जीटीओ नाम क्या है? कुछ ऐसा होता है ना, वो बैटल ग्राउंड के नाम पे होता है ऐसे कुछ। नाथुला। नाथुला, हाँ नाथुला नाथुला। तो मेरे को मेरा वाला जीटीओ याद नहीं है। फिर हाँ फिर जीटीओ हमारा था, डे 1 था। हम पहुंचे वहां पर, हम इंतजार कर रहे थे। वहां पर वार्म अप प्ले जगह है। जेसीओ सर जो थे हमारे काफी चिल आदमी थे, वही जेसीओ सर वहां पर मिले, कहते हैं खड़े हो जाओ। हमारा जीटीओ आया, हम ग्रुप ए में थे क्योंकि मैं चेस नंबर 1 था ऑफकोर्स। फिर बी 3 ग्रुप बने थे 7-7 के।
जीडी शुरू हुई। जीडी में वैसे पहले तो जीडी होती है 2-2 जीडी, इन्होंने 20-20 मिनट दिए एक एक जीडी के। मैं कंफ्यूज हो गया, ये 20 मिनट दे रहे हैं, मेरे पास पॉइंट तो है नहीं, मैं एक पॉइंट बोले जा रहा हूँ। वो काफी ज्यादा फॉर्मल जीडी था, मतलब पहले एक बोल रहा था, फिर दूसरा बोल रहा था, तीसरा बोल रहा था, तो जीडी अच्छी गई थी। जीटी भी ऐसी नॉर्मल थी। पीजीटी में क्या हुआ, हम तो फ्रेशर वाले थे, उसमें बस एक रिपीटर था, वो चेस्ट नंबर 7 रिपीटर था। तो हमारे पास आइडियाज थे, मैं और चेस्ट नंबर 2 सिद्धार्थ, हमने आइडियाज अपने फेंके जा रहे हैं, चेस्ट नंबर 7 भैया अपने आइडियाज फेंके जा रहे हैं, वो भी आप पास थे। तो चल रही थी हमारी लड़ाई अंदर अंदर। हमने पहला और दूसरा पार कर लिया, हम जब तीसरे में गए हम फंस गए। वो आगे चले गए थे भैया जो चेस्ट नंबर 7 थे, और उन्हें वहां पर आइडियाज नहीं आ रहे थे। फिर मैं वहां आगे गया और सिद्धार्थ आगे गए, हम दोनों आगे गए। फिर वहां पर हम दोनों को आइडियाज नहीं आ रहे, हम दोनों वहीं पर खड़े थे, और मेरे ऊपर वो बल्ली होती है ना, वो काफी ऊपर लगी हुई थी, उसने लगा दिया था, मैं नीचे बैठा हुआ था, वो आकर मेरे सर पे गिरी। जीटीयू ने देखा, कह खत्म हो गया पीजीटी, चलो यहाँ से। सबसे पहले हमारा पीजीटी खत्म हुआ, कहता अभी हमने तीसरा पूरा भी नहीं किया था, जीटीओ खत्म। मुझे लगा तो जीटीओ में गया मैं, फिर मैंने कहा छोड़ यार कुछ और पर ध्यान देते हैं। फिर पीजीटी के बाद एचजीटी हुई थी, उसमें बस कुछ ज्यादा किया नहीं था, बस हमसे आइडियाज लिए थे। ठीक है भाई आइडियाज बता, कहता ये उखाड़ कर फेंक दिया मैंने, और बता ये कर दिया मैंने, और बता। और भैया जो जीटीओ था ना, काफी मस्त बंदा लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था ना, मतलब वो दिखने में सख्त था, बस वो लग रहा था कि भाई अंदर से जो है ना खुरापाती टाइप का आदमी है। वो ऐसे देखता है, चश्मा पहन रखा था उसने, आता है एक बार, पूछता है कि अच्छा सब ठीक, खाना वाना मिल रहा है आप लोगों को? हाँ सर सब मिल रहा है, चाय वाय सब मिल रही है। फिर कहता है कि आपको टाइम कितना मिलता है, फोन वोन मिलता है आपको? हमने बना रखा था 1 से 1.5 कहेंगे फोन मिलता है। हमने बोला हाँ सर 1 से 1.5 मिलता है। कहता है आधे घंटे में गर्लफ्रेंड से बात हो जाती है? सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, साले तेरी गर्लफ्रेंड है या किसकी गर्लफ्रेंड है? तो वो जीटीओ काफी देख के लग रहा था फन टाइप था, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था, इमोशंस नहीं होते ना, मतलब ऐसे ही खड़े थे देख रहे थे, काफी धीरे बोल रहे थे, बच्चे ऐसे करके सुन रहे हैं, हाँ सर और थोड़ा तेज बोल लो। फिर जियो आया था, जियो आर में भैया मैंने अनइंटेंशनली बहुत ज्यादा गालियां दे दी थी, मुझे पता नहीं चला था मैंने गालियां दे दी है। वो होता है ना लड़के जोश जोश में कुछ भी बोल जाते हैं। फिर मुझे बाद में याद आया, अरे यार मैंने तो गालियां दे दी, अब मैं कर क्या क्या बोला सकता तूने? हूँ? मैं बोला भैंस चो, जल्दी आओ क्या कर रहे हो? मिल गया कंटेंट मिल गया। तो वो मतलब एक तो वो मेरे से सारे बड़े थे, फिर भी मैं उस समय जोश आ जाता है भैया देखते ही कि नहीं भाई कुछ तो करना है। मैं आगे था थोड़ा सा, मैं वो ना मैं कर लेता हूँ, मैं सारे ऑब्स्टेकल कर लेता था। और जो इलाहाबाद का वो है ना ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, उसमें जो लकड़ियां है काफी ज्यादा पतली है, वो जा रहे हैं बीच में से गिर जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैंने तो पार कर लिया जैसे जैसे, अब मुझे आ रहा है भाई जैसे जल्दी आओ जल्दी आओ। वैसे उसमें कोई जीतता तो नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, भाई ग्रुप ए जीता, वो कहता है ग्रुप बी जीता। और जीटीओ का हाँ हाँ सब जीत गए। वो जीटीओ पहले से मैनेज करके रखते हैं, ये जीत गया सारे एक साथ ही पहुंचेंगे वहां पर, वो दे देंगे, जो नहीं जीतता है ना उसको बोलते हैं एक बार घूम के आ जाओ, तब मानेंगे तुम्हें। फिर प्रेम खत्म जीटीओ ने सुना तेरे को गाली देते थे या बच गए तू? पता नहीं, उसने शायद सुना था, वो सामने ही तो खड़ा था, मैं चिल्ला रहा था मुझे याद है। फिर मुझे बाद में याद आया क्योंकि उस समय जोश में था ना, मुझे कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ा, मैंने गाली दे दी। फिर मैं जाकर जब वॉर सोच रहा क्राई था ना क्या था मैंने तेरा? शायद बम बम बोले था। ओके फिर आगे फिर बता। उसके बाद फिर लेक्चरेट का टॉपिक आया, मैं जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंडल्ज हो गया था, मतलब होता है ना हाँ लड़के हो न्यूज़पेपर गया था। पढ़ते पढ़ते प्यार कर लेते हैं। तो मैंने देखा पहला टॉपिक, पहला था इंडिया सेलिंग नेबरहुड। मैं चेस नंबर 1 था, तो चेस नंबर 1 पर प्रेशर भी होता है कि इससे सबसे पहले बोलना है। तो मैंने देखा, मैंने नीचे एक टॉपिक देखे ही नहीं कि बाहर में जाए, मैं जा रहा हूँ इसको याद करने। मैंने ऑर्गेनाइज किया, मैंने बोल दिया, मैं और बोलना चाहता था। मैंने क्या किया, 1.5 मिनट में मैंने 4 पॉइंट्स रखे थे, 3 पॉइंट्स पहले पहले 1.5 मिनट में बोल दिए, और वे फॉरवर्ड जो था मैंने बाकी के 1.5 मिनट में बोले। अब अगले दिन सीटी थी, कमांडर्स मैच चेस नंबर 1 था, मैंने शुरू किया। उसने तो पहले एक काम किया, मेरा जो एक बडी था उसको इंजर्ड कर दिया। उसने पहले उसको ऐसे बोला, कहता है कि अच्छा भाई एक बात बता, चल तेरा शुरू होगा। मैंने गलती से एक बार नीचे पैर रख दिया, कहता है हाउ मेनी टाइम्स यू हैव मिस्टेकन। मैंने बोला सर अभी तो 5-6 किए, मैंने मान लिया 5-6 के। कहता है चल तेरा एक बडी गया, इंजर्ड हो गया, कहता है अब इसको चेंज करेगा। मैंने बोला नहीं सर मेरा दोस्त है, कैसे चेंज कर लूं? कहता है अरे चेंज कर ले, वो मुझे कर रहा था कि तू चेंज कर ले। बोला नहीं करेगा। कहता है नहीं करेगा, इंजर्ड बडी के साथ घूमेगा। मैंने बोला हाँ सर घूमूंगा। फिर कहता है मैंने आइडिया लाया 3-4, वो कहता है ठीक है
आगे बता, ठीक है आगे बता। मैंने एक अनस्टेबल सा आइडिया लगाया। कहता है हाँ पास कर ले। किसको पहले पार करेगा? मैंने बोला सर इंजर्ड वाले को पार करूंगा। कहता है वो इतना हट्टा कट्टा है, जो चेस्ट नंबर 7 था ना, मैंने उसको बुलाया था, वो काफी तगड़े भैया टाइप थे वो, तो मैंने बोला उसको बुलाया था। और जो सिद्धार्थ था ना, मैंने उसको इंजर्ड कर दिया था, वो मेरी तरह ही दिखता है, तो हम में ज्यादा पावर थी नहीं। तो कहता है ठीक है, मैंने सिद्धार्थ को आगे भेजा। अब वो मेरे से बकचोदी कर रहा है जीटीओ। कहता है कि अच्छा ये बताओ क्या बोल रहा है? आर्मी में डिप्लोमेट चाहिए या सोल्जर्स चाहिए? मुझे याद आया मैंने वे फॉरवर्ड काफी लंबा बोला था, मुझे उसी समय समझ में आ गया ये कहाँ से पूछ रहा है। मैंने बोल दिया सर डिप्लोमेट चाहिए। कहता है डिप्लोमेट चाहिए? मतलब हाँ सर डिप्लोमेट चाहिए फॉरेन मिनिस्ट्री में, लेकिन हमारे आर्मी को सोल्जर्स चाहिए। कहता है चल ठीक है। मैं काम भी कर रहा था, मैं बीच में जब बोल रहा था ना मैं रुक गया था। कहता है काम करता रहा उसके साथ बोल। फिर उसने पूछा कि एक बात बता, अभी जो आर्मी है, आर्मी की 5 गलतियां गिना, तुझे आर्मी में क्या 5 अच्छा नहीं लगता? मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने एक शब्द बोला ना, ये मेरी मार लेगा। एक शब्द अगर मैंने बोला तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, सर ऐसा है मैं नहीं जानता कुछ, मैं नहीं मेरे जानता। को बख्श दो तुम। तो, तो उसने कहा ठीक है तू मत बता। फिर उसने दोबारा एक बार क्वेश्चन ये सेम किया था। तो जो इंजर्ड था ना मेरा बडी सिद्धार्थ, उससे कहता है कि अब जो ये गलतियां करेगा तो इसकी गलतियां गिनेगा। वो भाई गिन रहा है मेरी गलतियां, हाँ एक गलती करी, 2 गलती करी, मैंने 28 गलतियां करी थी गिन गिन के। वो चिल्ला रहा था। तो वो जो चेस्ट नंबर 7 था ना, उसके सीटी में मैं तो नहीं गया था। उससे पूछा था कि वो 2 लड़कों को लेकर गया था, तो उससे पूछा ना कि ये बता कि तूने मतलब इन दोनों को ही क्यों लिया? तो कहता है जो चेस्ट नंबर 1 था उसने बहुत सारी गलतियां करी थी। तो कहता है गलतियां तो साले तूने करी थी, वो तो तुझे कमांड दे रहा था। तो मैंने गलतियां करी थी। और एक और मेरे साथ हुआ था, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं थी और मैंने जीटीओ में मोस्टली हिंदी ही बोला था। तो वहां अच्छा। पर सीटी में वो मुझसे कहता है, वो जान चुका था कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ। कहता है देख अब वो मेरे पर प्रेशर बना रहा था कि अगली बार तो अगर हिंदी बोलेगा तो एक प्लेंटी और गिनी जाएगी। अब आदत तो थी नहीं। मैं कैसे, उसने जैसे ही बोला मैंने बोला भाई रस्सी बांध, नहीं नहीं टाई द रोप। जैसे जैसे मैं बचा भाई। अच्छा, तो सीटी इंटरव्यू तूने इंग्लिश में दिया लेकिन? हाँ इंग्लिश में ही पूछते हैं, मतलब समझ लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ और बोल लेता हूँ इंग्लिश। लेकिन वो जीटी होता है ना, वो इंटेंस वर्क होते हैं, हम्म। उनमें आती नहीं है, जो दिमाग में आता है बोल दे भाई। हाँ समझ गया। और तू बिहारी और मतलब हिंदी स्पीकिंग स्कूल से, मतलब हिंदी मीडियम है? हाँ हाँ मतलब तूने मैंने 12th की क्लास 12 एग्जाम तक, भी, 12th की एग्जाम हिंदी हाँ में दिए हैं? हाँ मैंने 10th 12 सारी हिंदी में करी है। गुड यार, तो वेरी गुड। कौन सा फिर स्कूल है ये? इंडिविजुअल, वैसे मैं गांव के स्कूल से मैंने 10th करी थी, फिर मैं हम्म। पटना चला गया था, एक कॉलेज है एन कॉलेज, वहां पर मैंने एडमिशन ले ली थी क्लास 12 के लिए। तो तो फिर ये वो इंग्लिश कॉलेज, कम्युनिकेशन तेरी थोड़ी वीक होगी, तो उसको कैसे तूने काम किया उस पे? मैंने उस पर काम करा था। पहले तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, फिर मैंने हाँ। वीडियोस देखे, फिर मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना शुरू किया था। मैं दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता था, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। हिंदू। जैसे आते हैं ना आपके न्यूज़पेपर, तो मैं खरीद तो सकता नहीं था क्योंकि काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। मेरे पास लैपटॉप है तो मैं उसी में स्क्रॉल करके पढ़ लेता था। मैं अपनी तू मेरे इंटरेस्ट की चीजें व्हाट्सएप पढ़ता ग्रुप था। से? हम्म। अरे यार, तो ऐसा इतना अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोई तो पढ़ता है उसको। मैं हर दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा बंदा डालता है, ठीक है, और मैं रोज सोचता हूँ क्या कोई पढ़ेगा न्यूज़पेपर। मैं डालता तो, बट फिर चल ऐसी कहानी सुनता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर आगे बता, फिर आगे। और तो वो जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, जो मेरे इंटरेस्ट के थे, जो जियो पॉलिटिक्स पर आते थे, उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट बन गया था। एक तो मैं प्रशांत धवन को देखता था, प्रशांत धवन सर को, हाँ और फिर बढ़िया। मैं ग्रेविटास भी देखता था। तो हाँ। इंटरेस्ट काफी बन चुका था। मैं काफी ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ता था नेशनल इश्यूज के, और वो मैं बोल बोल कर पढ़ता था ताकि मेरी जो स्पीकिंग है वो अच्छी हो जाए। और मैं समझ तो लेता था पहले से, मैंने मूवी देख रखी है भैया, वो जो लगाते ना सारे आइडियाज, मूवी देख लो याद आ जाएगी। मैंने सब टाइटल्स के साथ बहुत सारी मूवी देखी थी, तो कौन सी वो वाली, तो वो हो वाली गया। मूवीज या जो मतलब मूवी थिएटर वाली, या जो हम हमारे ग्रुप पे आती थी एनगेज पे? नहीं वैसी नहीं। वैसी नहीं थिएटर वाली ही देखता था। ओके ओके, फिर आगे बता। और फिर गाने वाने सुने मैंने, फिर दोस्त हाँ थे कुछ आसपास से जो मिले थे, उन्होंने हाँ बताया कि हाँ, मैं इसको गिनता था अपनी वीकनेस में कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेकार है। फिर उन्होंने हाँ। बताया नहीं भाई तू बोल बोल ठीक लेता है, तो उससे कॉन्फिडेंस मिला, नहीं भाई मैं बोल तो लूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अचानक से पता नहीं कैसे मेरे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। और फिर कुछ लोगों ने बोला था वीडियोज बनाओ, तो मैं हर जगह जाता था, मैं वीडियोज बनाता था। मतलब मैं गया था वहाँ इलाहाबाद, मैं वीडियोज बना रहा हूँ, हेलो गाइस मैं इलाहाबाद आया हूँ, रिकमेंडेशन मैंने ब्लॉग। तो वो हाँ है, वो अभी पूरा बना रखा है तूने? मैंने फोन में रख रखा है, मैं कहीं डालता वालता नहीं हूँ मतलब चल ठीक है। ऐसा है कि हाँ, वो ना उसके लिए लॉन्ग टाइम बना के था। लिए रह जाएगा, मतलब डिजिटल फुटप्रिंट हाँ छोड़ जाता है वो सब, क्योंकि उसके व्यूज भी तगड़े आते हैं व्लॉग व्लॉग के। तो फिर अब मैं एसएसबी का बता वापस से, जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे हम बात कर रहे थे ना। अच्छा, तो हाँ। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मैंने 12 किए थे। मैं काफी ज्यादा तगड़ा हूँ दौड़ वौड़ में, मैं काफी अच्छा कर लेता हूँ उसमें। उसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कोई बकचोदी भी नहीं हुई, ऐसे ही था, चले गए सारे। हाँ वो एक्ट्रेस का नाम बोलने के लिए बोला था, वो देख रहा हूँ आधे कटरीना कैफ खिला रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। ये विक्की कौशल के साथ शादी हो गई भाई, दिल टूट गए सारे थे तो विकी कौशल भी लाइक, भाई क्या हो रहा है? हाउस द जोश। हाय सर। भाई सर, तो फिर आगे। उसके बाद एफजीटी था, एफजीटी में उसने बोला, एक दिया दिखाया कि ये है एफजीटी, कहा इसके लिए कितने मिनट चाहिए आपको। हमने बोला सर आप ही बता दो। कहता है कि एक मिनिमम टाइम सेट करते हैं, तो मैंने बोला 10 मिनट। कहता है अब जो इससे नीचे जाएगा उसको हम पॉइंट्स देंगे। तो एक बोलता है 950, कहता है चल इस तेरे को 1 पॉइंट मिला। ऐसे करते करते वो 2 मिनट तक पहुंच गए, मतलब घटाते जा रहे हैं बच्चे की हमें पॉइंट मिले, हमें पॉइंट मिले। और एफजीटी में वो कुछ हुआ भी नहीं था, वो सर लेक्चर दे रहे थे ऐसे ही, जैसे तैसे सब पास कर गए। एफजीटी शायद 4 से 5 मिनट चला होगा, उन्हें इंटरेस्ट, सर को भी इंटरेस्ट नहीं था। वो भी इधर उधर फिर देख रहे हैं, उन्होंने उनको पता है कौन किसको लेना है, अब मेरे को हो गया होगा। हाँ। फिर उन्होंने बैठाया, वो बता रहे थे कि आर्म फोर्सेज जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे उनके लिए क्या होगा। वो देख रहे थे हम बच्चों को, कहते हैं कुछ बच्चे रिकमेंड होंगे, कुछ बच्चे नहीं रिकमेंड होंगे, लेकिन आपको डर रह दिए। तो मैं फिर था, मैंने बोला जीटीओ चल ठीक है जैसा भी गया। अगले दिन कॉन्फ्रेंस था, हमने रात में बकचोदी करी। वो रात में इतनी ज्यादा बकचोदी करते थे, एक रात को 1 बजे पहुंच गया बास्केटबॉल लेकर, बास्केटबॉल कोर्ट में 1 बजे रात को भैया। और कुछ बंदे वहीं पर बाहर सोफे पर सो रहे हैं, ऐसा चलता था हमारा 19 का। फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी, मैं चेस्ट नंबर 1 था, ऑफकोर्स फटी हुई थी क्योंकि मैं चेस्ट नंबर 1 था, नो रीजन। तो मेरी कॉन्फ्रेंस ज्यादा नहीं चली थी, मैं अंदर गया। एक तो मैं ऐसे चलता हूँ ना, वो जो जूते पहनते हैं उनके जो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ना इसके पास, तो वो मैं ठीक से चल नहीं पाता था। मैं अंदर गया, मैंने सुन रखा था कि डिप्टी ने सबकी बहुत मारी है। वो मेरे से अंदर गया, मैं जैसे ही गुड मॉर्निंग बोला, कहता है जेंटलमैन प्लीज सिट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैंने बोला नहीं सर, आई डोंट हैव एनी। कहता है कि व्हाई डू यू वॉक दिस वे, आर यू फाइन। मैंने हाँ सर। फिर उसने कहा ठीक है, उसने फिर शुरू करे। मैं उस समय इतना डर गया था ना, मैंने आसपास देखा भी नहीं कितने से, मैंने बस सामने देखा मेरा प्रेसिडेंट बैठे हुए थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और एक डिप्टी प्रेसिडेंट सर थे। उन्होंने पूछा ऐसा ही कैसा था एक्सपीरियंस, तो मैंने बोल दिया सर मैंने रिपीटर्स से मैंने बहुत ज्यादा बातचीत करी थी, काफी फन टाइप गाय होते हैं, उनके अपने अपने किस्से होते हैं एसएसबी के। तो मैंने काफी ज्यादा एसएसबी के किस्से सुने थे। मैंने बताया सर, उन्होंने काफी ज्यादा सिखाया रिपीटर्स ने। फिर पूछता है कि अपने आप को रेट करो। मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने सोचा कि अच्छा, मैं तो पहला था ना जो बात के थे, मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई रेट करना होता है। तो मेरे से पूछा तो मैं बिल्कुल था, मैंने बोला सर साइकोलॉजी वाज गुड, माय इंटरव्यू वाज आल्सो गुड, एंड सर जीटीओ दैट वाज आल्सो गुड। वो मुझे लगा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ तो अलग बोलेगा। मैंने तीनों गुड बोला। कहता है फिर उसने बोला ऑल द बेस्ट। मैंने ठीक है, मैं बैठा रह गया। कहता है उसने मुझे ऐसे देखा, मुझे लगा अब कह रहा है निकल जा भाई, क्या करेगा कितनी देर बैठेगा। फिर रिजल्ट आने से पहले वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल सर है, उन्होंने पहले कोचिंग वालों को झाड़ा। कहते ये कोचिंग वाले कुछ भी सीख कर चले आते हैं। मैंने जो जो गलतियां करी थी ना, एक एक गलती गिनाई उन्होंने। मेरा चेस्ट नंबर 2 का, अब वो चेस्ट नंबर 2 तो यार उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उससे लग रहा था होने वाला नहीं है, फिर उसने नाम बोले, हम 21 में से 10 रिकमेंड हो गए। मैं सोच रहा था ये 21 लोग स्क्रीन इन हुए थे पहले। और हम हाँ, 10 रिकमेंड हो गए। हाँ हाँ, माय गॉड। और रिपोर्टिंग कितनों की थी? 54। 54 में से तो 10। अच्छा, अच्छा है, मतलब रेशियो तो सही है। फिर तो फिर ऐसे ही हम रिकमेंड हो गए। उसके बाद मेडिकल के भैया काफी ज्यादा खराब थे हमारे हालत। हमें तो पहली बात 19 से निकाल दिया, आप कहते हैं 18 में जाकर रुको। हम 18 में रुके हुए थे, वहां का सीएचएम ने जाके हमें हमारी कंप्लेन कर दी कि ये लाइट नहीं बंद करते। हमने सोचा ये 19 में तो हमें कुछ बोलते नहीं थे, इन्हें क्या हो गया, लाइट नहीं बंद करी इसके लिए कंप्लेन कर दी। फिर हमें 18 से निकाल दिया गया, हम 34 में रहने के लिए गए। वहां पर गए निकाल तो दिया गया। हमें लग रहा था ये रिकमेंडेड कैंडिडेट की कोई इज्जत नहीं करते। वो हाँ। निकाल दिया वहां पर।
वहां पर गए, हम नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि ना उधर जा सकते थे ना इधर जा सकते थे। उसका THM नहीं आ रहा था, वो आया 2 घंटे बाद। तब तक हम बैठकर वहीं, जब सामने चूसू लिखा हुआ था वहां पर बैठकर मस्त इंजॉय कर रहे थे। फिर वो आया, उसने गेट खोला, फिर 2 दिन बाद वहां से निकालकर हमें 11th में ठहरा दिया। मतलब कोई इज्जत ही नहीं थी। पहले 19 में थे, फिर 18 में गए, फिर 34 में गए, 11 में थे हम। मेरी मेडिकल 10 दिन चली थी, साइराज भी मेरे साथ ही था और भी कुछ लड़के थे मेरे साथ। तो मेडिकल हमारा ऐसा था, कुछ भी TR दे रहे हैं वो, ब्लड प्रेशर कुछ भी, मतलब जो हाथ में है दे दो। बताया था सर आज 21 में तो मैं फिट था, और एक अरुणाचल प्रदेश के भैया थे वो फिट थे, और एक यमन भैया फिट थे। बस हम ऑल 3 फिट। बंदे फिट, नहीं बस हम 3 लड़के फिट थे, बाकी 18 तो अनफिट थे। ओके ओके, बढ़िया है। मेरा सारा मेडिकल, फिट था। मेडिकल खत्म होता तो थोड़ा सा मतलब दिमाग फिर हाँ बाकी चीजों पे सोच सकता है ना कि क्या करना है अब आगे। तू भैया, ये मेरे बता, पास किस तू नेचुरली इतना खुश रहता है या मतलब आज कुछ स्पेशली है? तू पूरे टाइम हंस नहीं रहा है, पूरे इंटरव्यू में देख रहा हूँ मैं आधे घंटे से। भैया, आदत सी है। अब मैं वहां पे था, ऐसा ही था मेरा, हंसते रहना, और कुछ था ही नहीं, क्या ही कर सकते हैं रोकर। तो एंजॉय करता हूँ मैं, जो भी है, जैसा भी है। देखो मोटिवेशन कहाँ और से मिल गया आर्मी ज्वाइन करने की? आर्मी ज्वाइन सीरियस करने सवाल की है थोड़ा, बट सोच लो पूछ ऐसा लेता है हूँ। ना कि मेरे कुछ मैं जब क्लास 5 में था, तो उस समय बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम देते थे, और उस समय मुझे NDA के बारे में पता चला था। तो वो तो मेरा सैनिक स्कूल निकला नहीं। मैं सोच रहा हूँ इनका तो निकल गया, ये तो हो जाएंगे। फिर मैं सोच रहा था 9th में निकालूंगा, मैं 9th में फॉर्म नहीं भरा। फिर 11 12 मैं सोच रहा हूँ अब तो मेरा नहीं होगा। लोग भी बोल रहे थे तेरा नहीं होगा, क्या ही कर लेगा, सिर्फ मिलिट्री स्कूल के बच्चे जाते हैं। ठीक है, ट्राई तो करने दो आप। पहला नहीं निकला, कुछ लोगों ने बोला हाँ नहीं निकला, क्या ही निकालेगा ये। और फिर दूसरे में मेरे पास था कि मुझे करना है, मुझे जाना तो फौज में ही है। अगर कोई भी पूछता ना क्लास 6 से ही मेरे से कि तुझे क्या करना है, तो मेरे पास एक ही जवाब होता, मुझे फौज में जाना है, नथिंग एल्स। वो था भैया बचपन से ही मेरे। और कुछ ज्यादा ऐसा खास नहीं था। बाकी मैं मनोज कुमार पांडे सर से काफी ज्यादा इंस्पायर था। उनकी जो लाइफ है ना भैया, काफी ज्यादा सिंपल सी लाइफ है। वो काफी ज्यादा छोटे से घर से आते थे। उनकी जो आदतें थी, जो हॉबीज थी, वो काफी ज्यादा अच्छे स्पोर्ट्स मैन थे। लेकिन वो काफी ज्यादा सिंपल रहते थे, वो कपड़ों को ध्यान से रखते थे। तो उनसे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। मतलब मैंने इसके बारे में अपनी इंटरव्यू में ही बताया था, पर्सनल इंटरव्यू में, कि हाँ सर मैं मनोज कुमार पांडे से इंस्पायर्ड हूँ। वो काफी ज्यादा खुश थे सर सुन के ये सारी चीजें। भी मतलब कुछ चीजें तेरे से काफी सिमिलर हैं। बिहार के हैं वो भी, तू भी बिहार का है। ऊपर से वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनोज सर भी इसमें थे, एक्सएनडी हैं, पता है तेरे को, माइक स्क्वाड्रन के हैं। तो हाँ माइक स्क्वाड्रन जाएगा ना तो उनकी बड़ी सी फोटो लगा रखी है उन्होंने। जैसे हमारे स्क्वाड्रन में घुसते ही मेजर मोहित शर्मा की फोटो दिखेगी, कर्नल इंजीनियर की फोटो दिखेगी, वो एक्स इंडियन दोनों। वैसे ही एक्स माइक अपना है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी। तो माइटी बढ़िया मस्टैंग। है। हाँ माइटी मस्टैंग, बिल्कुल माइटी मस्टैंग है एकदम। गुड यार प्रेम। प्रेम अभी क्या सोचा है, अभी आगे क्या करना है? अभी इस टाइम में क्या कर रहे थे? तुझे रिकमेंड हो गया है, अगर कुछ है नहीं करने के लिए, पता है एकेडमी तो जाऊंगा, तो क्या घर चल आया रहा है हूँ दिमाग में? मैं। घर आया हूँ। अब मैं ऐसे पेरेंट्स को हेल्प कर देता हूँ अगर कोई है तो। मेरे हम्म, घर के आसपास भी काफी ज्यादा बच्चे हैं, गांव से भी लड़के हैं। पहले तो उन्हें उन्हें था नहीं कि मैं कर सकता हूँ, बट जब उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे अप्रोच करते हैं। मुझसे जितना होता है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मतलब भाई तू इनसे पढ़ ले, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ नहीं ना। मैं जितना बता सकता हूँ मैं बताता हूँ, भाई यहाँ से पढ़ ले, ऐसे कर ले, हो सकता है हो जाए, इसकी तैयारी कर ले। बाकी पापा की हेल्प करता हूँ, घर की हालत थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सोचता हूँ घर की भी हेल्प कर दूं कुछ दिनों तक। और कुछ करने को है नहीं। मैं आपसे ही पूछने वाला था भैया क्या करते हैं। मैं तो इतनी जल्दी रिकमेंड हो गया था, मैं पहले दूसरे बैच में ही अभी टाइम बहुत ज्यादा भाई है। इंजॉय कर, इंजॉय। मैं रिकमेंड होके आया ना, फिर मेरे को पता नहीं मैंने अगले 2-3 महीने कहाँ किसके घर पे बिताए। जो भी मुझे मतलब मेरा गिल्टी प्लेजर था, जो भी मेरे को करना था, मैंने वो सारे गलत काम किए। ठीक है कि 8 जनवरी से पहले सारे गलत काम कर लो। इनफैक्ट एक बार तो मुझे याद है, लेट नाइट हम लोग, पुलिस ने भी हमें पकड़ लिया था। हमने मतलब मेरे ग्रुप में कुछ लोगों ने दारू पी रखी थी, और हम लोगों ने 2-3 सिग्नल लगातार क्रॉस कर दिए थे, लेकिन वो पंजाब पुलिस थी, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो ये वो खुद पंजाब आई थी। पुलिस वो लाइक कि अगर मैं अभी फाइल का, अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो मेरे को चालान भरना पड़ेगा, और मेरे को कंप्लेन लिखनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को वापस पोस्ट पे जाना पड़ेगा। मतलब बहुत लेजी थे वो लोग। तो बोले कि, फिर बोला कि चलो उठक बैठक करो, तो 5 उठक बैठक करा के भेज दिया उनको।
तो बट भैया उस समय मतलब उस समय नहीं पता था, लेकिन अभी सोचता हूँ तो मैं कितना स्टूपिड था कि यार पुलिस वेरिफिकेशन नाम के भी कुछ होता है इंडिया के लिए, तो भाई तुम ऐसे काम क्यों करते हो। तो बट उस समय मेच्योरिटी ही नहीं थी कुछ। चलो एनीवेज, बट जैसे अगर कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट है तो मैं तो उसको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मतलब पहले तो एंजॉय करो अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो। और साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए में ना जाते ही आपको सडनली इतना प्रेशर देंगे, आप दिन का 1000 पुशअप मारने लगोगे। और दिन का मतलब फर्स्ट टर्म में तो काफी ज्यादा होता है, बट अभी फर्स्ट टर्म बढ़िया है यार। इंडिया का बेस्ट टर्म फर्स्ट टर्म है आज की डेट में, बिकॉज क्यूबिक रूम में भेज देते हैं, वहां पे दे आर लाइक गॉड्स। बट हम लोग जब गए, हम लोग स्क्वाड्रन में थे और सबसे जूनियर मोस्ट, तो कोई भी आके जैसे मंदिर का घंटा होता है ना, बजा के चल जाता था। जैसे कोई गुस्से में आया, यार बहुत गलत हुआ मेरे साथ, बोलता तो कम फर्स्ट टर्मर्स कम, और फर्स्ट टर्मर्स की भीड़ लगा दी। मेरा एक दोस्त था नंद किशोर, दोस्त क्या कोर्समेट ही था, तो वो उसका पहला दिन था रिपोर्टिंग का। उसको पहले दिन पे उसको बस मतलब सिविल कपड़ों में रिपोर्टिंग था, और अगले दिन उसका किट इशू था सुबह। ठीक है, तो रात को हाँ हमारे सीनियर ने हमको बुलाया, नाम नहीं लूंगा, तो उसने हमको रात भर पुशअप्स कराया, तकरीबन 1000 पुशअप्स तो कहीं नहीं गया। ठीक है, और हाँ हम जब रूम में गए, अपना हाथ हमारा ऐसे ऐसे, हम ऐसे ऐसे हाथ लेके वापस गए। फिर उसके बाद नंद किशोर बोलता है, यार मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मुझे वापस घर जाना है। और अगले दिन उसका किट इशू था, अभी उसको कुछ मिला भी नहीं, एनडीए का यूनिफॉर्म या कुछ नहीं मिला था। ठीक है, और उसको उसी फॉर्मल ड्रेस में ही 1000 पुशअप करवा दिया था। और हम लोग तो अपनी गेम्स लीग में थे, क्योंकि हम लोग पहले रिपोर्टिंग कर गया था, और हम लोग ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ा, समझ रहे हैं? जैसे पहले दिन पे तो बहुत ज्यादा था, बहुत नहीं ज्यादा था, फिर दूसरे तीसरे दिन पे ज्यादा था, फिर चौथे दिन से तो बम्बू पूरा पूरा शुरू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन वो जब आया तो एकदम एक्सट्रीम, उसने एक ही रात में देख लिया, वो भी फॉर्मल्स में, समझ रहे? उसके पास एक ही जोड़ा कपड़ा था वो। तो फिर उसको आई थिंक थोड़ा सा हिट हुआ, और वो आई थिंक हमारे पार्ट पे भी गलती थी, हमने बड़ी कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन वो आई थिंक हाँ मतलब 24 घंटे भी नहीं रुका वो अकेडमी में। सो हाँ, ही लेफ्ट। उसने अपना रेजिग्नेशन फॉर्म भरा एंड ही लेफ्ट। उसका किट इशू भी नहीं करने दिया उसको, वहां से ही वापस भेज दिया। डॉक्यूमेंट्स उसके जो थे वहीं पे उसको फाड़ के फेंक दिया कि भाई चलो अच्छा है, सर दर्द पेपर वर्क कम हो गए, समझ रहे हैं? वरना एक बार तुम किट ले लेते हो फिर तुम कैडेट बन जाते हो। ठीक है, तो अब आपको पूरा पेपर वर्क फिर से होता है, लेकिन हाँ उसका तो विद इन 1 डे कुछ था ही नहीं उसके पास, तो क्या उसको परेशान करते। बट हाँ डेफिनेटली हमारे 6 नंबर्स दैट टाइम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो उन्होंने वो गलत किया, वो मानना तो चाहिए। बट जब फिर हम 6 नंबर बने तो हमारे पास भी 2-3 ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, हु वांटेड टू लीव ऑन द फर्स्ट सेकंड डे ओनली। तो फिर नेचुरली जो थोड़ा मेच्योर माइंड होता है, क्योंकि हम लोग एज अ कोर्स बहुत स्ट्रांग थे, समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं था कि कोई इंडिविजुअली आदमी बहुत अच्छा करता है, ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में बड़े मेच्योर लोग थे। हमारा एससीसी था, वो बहुत मेच्योर था, राणा। फिर हमारा जो एकेडमी अपॉइंटमेंट था एसीसी उत्कर्ष, तो हाँ हाँ वो भी बड़ा मेच्योर था। और मतलब एसीसी होता है तो आप एकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे होते हो, लेकिन वो फिर भी स्क्वाड्रन में काफी इंटरेस्ट देता था कि यार नहीं स्क्वाड्रन भी है। और सब लोग अपना अपना काम करते थे, जो पब्लिक स्पीकिंग इंचार्ज है, जो फुटबॉल इंचार्ज है, जो बास्केटबॉल, जो भी मतलब गेम्स का इंचार्ज है। और फिर वैसी सिस्टम में कलेक्टिव एफर्ट से क्या बोलते हैं, बैनर आ गया हमारा। तो चीफ ऑफ स्टाफ बैनर जब आया, फिर तो हमने अलग ही जिंदगी जी 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए हम मतलब कुछ और ही थे हम, मतलब जो हमने जिंदगी एकेडमी में जी है ना, वो आई थिंक कुछ और ही रहेगी। 7 नवंबर 2021 की बात है वो, एंड 2020 की, सॉरी, एंड 3 नवंबर 2020, एंड उस दिन बैनर आया था। और फिर हमने 7th को पीओपी दी, तो वहां तक इतना पार्टी किया ना, इतना पार्टी किया, जैसे इतनी कोल्ड कॉफी आ गई थी ना स्क्वाडन में, क्योंकि जब तुम कुछ जीतते हो तो एक्स इंडिया जो होते हैं, जो पास आउट होते हैं इंडिया से, के वो बेचते हैं, पैसा बेचते हैं खूब सारा, तकरीबन 50-60 हजार रुपए आया था। और हमने इतनी कोल्ड कॉफी, पेस्ट्री मंगवाई, केक मंगवाया, इतना कुछ मंगवाया ना कि मतलब लिटरली बाल्टियों में, कैडेट को एक बाल्टी इशू होती है, ठीक है, तो जग में, क्योंकि कोल्ड कॉफी खराब हो रही थी, क्योंकि कोई पी नहीं पा रहा था,
तो हमने बाल्टियों में लेकर हम अपने रूम में गए और बाल्टियों से पिए हमने कोल्ड कॉफी। समझ रहे हैं, पूरे दिन कोल्ड कॉफी पी जा रहे, पानी, इवन एक वाटर कूलर था, ठीक है, उसमें से पानी ऑफ कर दिया पीछे से, उसमें कोल्ड कॉफी डाल दिया, कोल्ड कॉफी डाल। फिर भी बच गई थी, फिर भी बच गई थी। फिर हमने, मैं समझ नहीं आया हम क्या करें, फिर हमने सारे जूनियर्स को बुलाया और उनको एक हडल में बनवाया, ठीक है, और ऐसी सीरियस कुछ बात की ताकि वो ऊपर ना देखे, ठीक है, और ऊपर से उनपे कोल्ड कॉफी फेंक दी, ठीक है। मतलब कोल्ड, फिर मतलब ये लोगों को लगेगा कि खाना वेस्ट हो रहा है, हाँ वो सब सही है, मैं एग्री करता हूँ, हमने गलत किया, लेकिन उस टाइम क्योंकि मतलब वो सब ऐसा होता है ना कि पूरे टर्म जूनियर सोचता है यार कि मैं कब कोल्ड कॉफी पीऊँ, कि कोल्ड कॉफी सिस्टमर पिएगा, ठीक है, वेडनेसडे सैटरडे आएगी तो कोल्ड कॉफी हम ही पियेंगे सबकी, ठीक है, कुछ भी हो जाए सिस्टमर ही पीता है, क्योंकि जब हम जूनियर थे हमने भी नहीं पी, ठीक है, सेम गोस फॉर पेस्ट्री। तो जब हम लोग बैनर जीते तो फिर हमने सोचा यार जूनियर पार्टी ने बड़ी मेहनत की है, तो फिर जितना भी आया वो सब नेचुरली बंटता है, और पहले जूनियर लेता है फिर सीनियर लेता है, वो कुछ इंडिया के वो मतलब रिचुअल टाइप होते हैं, तो वो सब हुआ एंड इतना मजा आया। इनफैक्ट मेरे को याद है काफी जैम सेशन थे रात को कि हम 12-12 बजे तक नाच रहे, ठीक है, अभी ठंडी है पुणे में, लेकिन म्यूजिक चलाकर 12 बजे रात को शर्टलेस कोल्ड कॉफी में नहाना, ऐसे कोल्ड कॉफी ऊपर डाल के नहा रहे, ठीक है, और पूरा बटालियन नीचे चिपचिप हो रखा है, कोई जाएगा ना उसको जूता ही चिपक जाएगा, इतना इतना वो मीठा रहता है। ओ भाई साहब, मतलब लिटरली वो तो नेक्स्ट लेवल ही फीलिंग था, और इतना पार्टी मैंने आई थिंक मेरी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा, बट वो फीलिंग ही ऐसी थी, क्योंकि बैनर जीतना बहुत बड़ी बात होती है, हम 10 साल बाद बैनर जीते थे ऊपर से, तो 10 साल बाद। हाँ 10 साल बाद। तो इंडिया स्कॉन जैसे बैनर के लिए इतना नोन नहीं है, जैसे हमारा ट्रेडिशन जैसे बॉक्सिंग, एकेडमिक्स, स्कॉश, ये सब, शूटिंग, इनमें इंडिया स्कॉन अच्छा करती है, गेम्स में, उसमें हॉकी में काफी अच्छा करती है, क्रॉस कंट्री में हम काफी अच्छा करते थे हमारे टाइम पे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। सो हाँ, इसमें काफी अच्छा करते थे, लेकिन बैनर इज नॉट लाइक इंडिया स्कॉन के लिए बैनर नहीं नोन होता है, तो बैनर के लिए अल्फा, किलो, गोल्फ, ये सब कुछ अच्छी सोना है बैनर बैनर के लिए, लेकिन इंडिया स्कॉन को जब मिला तो लोगों को पता ही नहीं था सेलिब्रेट कैसे करना है, तो लोग वो पुराने पुराने इंडिया स्कॉन के बंदों से फोन करके पूछ रहे हैं कि सर आपके टाइम पे जब ये जीते थे तो कैसे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट लेवल था भाई, नेक्स्ट लेवल, मजा ही आ गया, जोश टाइप। और भैया प्रेम, एक बार, आप अभी जैसे इंडिया जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, उन्हें अभी क्या क्या करना चाहिए ज्वाइन करने से पहले? हाँ ये तूने पहले भी पूछा था, मैंने डाइवर्ट कर दिया, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, बिकॉज जब तुम इंडिया चल जाओगे तो तुम वापस आओगे टर्म ब्रेक में, और फिर बस वही 1 महीने के लिए तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, 28-26 डेज के लिए, और तुम धीरे धीरे रियलाइज करोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो तुम उनकी यादों से जा रहे हो, उनकी बातों से जा रहे हो, और वो अलग कंटेक्स्ट पे बातें कर रहे हो, तुम अलग कंटेक्स्ट पे बातें करो, इवन योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वैसा सेम नहीं रहेगा कभी भी। सो इसलिए आप अभी जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जितनी अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हो, तो आप कर लो, बिकॉज एनडीए विल बी हेल, व्हेन यू रीच देयर इट विल बी हेल, लाइक हेल विल बी गिवन टू यू, ठीक है, लाइक फर्स्ट टर्म में आजकल तो आसान हो गया है, अब गर्ल्स भी आ गई नेचुरली, तो थिंग्स विल बी डिफरेंट इन इंडिया, बट धीरे धीरे अगर आप अपने आप को टफ नहीं बनाओगे खुद, तो फिर आगे जाके आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है। सो अभी से ही फिजिकल फिटनेस पे डेफिनेटली ध्यान तो देना ही पड़ेगा। सो जैसे अपना फिजिकल स्टैंडर्ड इतना रखो कम से कम कि 5 किलोमीटर रन तुम तकरीबन 20 से 22 मिनट में कर लो, ठीक है, आई थिंक हाँ 20 से 22 मिनट इज अ गुड रीजनेबल, क्योंकि वहां पे 2.4 किलोमीटर का टेस्ट रहता है, तो फर्स्ट टर्म में वो 11 मिनट है, तो 11 मिनट का तकरीबन 10 मिनट के आसपास 2.4 किलोमीटर का रखो बफर, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी बनाओ वैसे कि 2.4 इन 10 तो दौड़ना है अभी के लिए, ठीक है, 6 टर्म में वो 9 मिनट में चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चिन अप्स और ये टो टच रहते हैं, तो ये कम से कम 5-6 तो बंदा अपनी कैपेबिलिटी बनाए कि मैं 5-6 कर सकता हूँ, ठीक है। फिर पुशअप्स तकरीबन 20 से 30 पुशअप्स के बीच में इज अ गुड नंबर, ठीक है, टू हिट एंड विद गुड फॉर्म, प्लैंक टाइप होता है, ठीक है, वो कर लो। सो तीसरी चीज जो इंडिया में है कि स्विमिंग, स्विमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो सिखाते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है सीखने के लिए, ठीक है। सो
उसको मैं जेंटली पुट करूंगा, तो इसलिए स्विमिंग खुद से ही सीख लो। एंड रेस्ट नथिंग इज रिक्वायर्ड, रेस्ट बस अपना पढ़ाई वढ़ाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनडीए इज नॉट लाइक द लास्ट प्लेस इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग एक्चुअली। तो जो क्लैरिटी रखोगी, क्योंकि अगर आप बीटेक करने वाले हो, ठीक है, अगर आप एयरफोर्स या नेवी के हो, ठीक है, तो आप बीटेक करोगे, ठीक है, तो बीटेक इज टफ इन इंडिया। बीटेक वाले जो होते हैं दे आर द ओनली पीपल हु आर एक्चुअली स्टडिंग समथिंग, ठीक है। बाकी बीएससी बीए वाले तो बस टाइम काट रहे हैं, वक्त काट रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आर्मी के हो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए बीएससी कंप्यूटर साइंस। और अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज चाहिए तो इजी के लेवल से देखे जाए तो इधर चूज अरेबिक या फ्रेंच, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा मतलब अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करना है तो आप चाइनीज भी कर सकते हो, लेकिन चाइनीज इज वेरी डिफिकल्ट एंड वहां पे लोगों को दिक्कत आती है चाइनीज में। सो इट्स बेटर कि आप अरेबिक या फ्रेंच चूज करो, सो दैट आप इजी भी है और उसमें आपकी ग्रोथ भी है। और आप अरेबिक एक बार सीख जाते हो तो उर्दू आप नेचुरली सीख जाओगे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो इसलिए अरेबिक विद बीएससी कंप्यूटर साइंस इज अ ग्रेट ग्रेट कॉम्बिनेशन, ठीक है। बीएससी में भी 3 डिग्री है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी और फिर बीए, ठीक है। तो इसलिए बीए इज इजी, अगर आपको पास होना है तो आप बीए कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पास होना है और एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करना है, लाइक टॉर्च टॉर्च वॉर्च लानी है, तो टॉर्च एक एकेडमिक अवार्ड होता है, वो यहाँ पे लगता है अगर आप कुछ एकेडमिक्स में अच्छा करते, 7.5 प्लस सीजीपीए होता है आपका, ठीक है। तो बेस्ट थिंग इज कि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में जाओ, ठीक है। सो दैट से फायदा होगा। फिर दूसरी चीज है कि एनडीए जाकर 2-3 चीज होती है, एक तो अपने स्क्वाड्रन के लिए बेस्ट परफॉर्म करना, ठीक है, कुछ भी हो जाए। और दूसरी कि चोट नहीं खाना, ठीक है। एंड एनडीए में सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि जब आप अपने कोर्स के साथ पास आउट हो रहे हो, ठीक है, बिकॉज लोगों को इंजरीज होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग मेनी पीपल, ये एग्जाम्पल आपके सामने ही है, ठीक है। सो आप इंजरी मत खाओ, आप कोशिश करो कि जितना कम से कम इंजरी आप ले सकते हो उतना लो। और 2 बड़े विशियस लूप्स होते हैं एनडीए में, एक होता है पनिशमेंट का। आप एक बार आपको पनिशमेंट मिल गई, 3 ईडी मिल गई, वो 3 की 9, 3 9 की 22, 9 27 की 100 कब हो जाएंगी तेरे को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज उनको तो बहाना चाहिए, लाइक मेरे को कोई पनिशमेंट ज्यादा मिली नहीं कभी एकेडमी में। तो मेरे को जैसे सेकेंड टर्म में पहली बार हुआ था कि 3 ईडी मिली मेरे को, ठीक है। तो ईडी के लिए सुबह मैं रिपोर्ट जब करने गया वहां पे, तो उन्होंने मेरा पॉकेट कंटेंट चेक किया, तो बोला कैडेट बटन है, तो मैंने बोला हाँ साहब बटन है। बोलते हैं धागा है, मैं हाँ साहब धागा है। बोलते सुई है, हाँ साहब सुई भी है। मैं पूरा प्रिपेयर करके आया था, मेरे को और नहीं बढ़ानी, उसको वहीं पे खत्म करना था। तो बोलते सुई में धागा है, तो मैंने बोला साहब सुई में धागा तो नहीं है, मेरे पास धागा है और सुई अलग अलग है। बोलते फॉल्ट। और फिर मेरे को 3 डी जबरदस्ती का दे दिया, ठीक है। और बट फिर मैंने उसको वहीं पे खत्म किया, ठीक है। तो इसलिए आपको जब भी पनिशमेंट मिले आप उसको खत्म करो जल्द से जल्द, उसको बढ़ाओ मत। और जितनी जल्दी आप एकेडमी के रूल सीख सकते हो, बिकॉज एकेडमी में ना काफी रूल्स होते हैं, ठीक है, काफी सारे। तो आप जितनी जल्दी रूल सीख सकते हो और उनको अपनी लाइफ में इंकलकेट कर सकते हो, तो आप वो जल्दी से जल्द करो। एंड कोई भी फॉरबिडन आइटम जैसे फोन या पेन ड्राइव, ये सब इट्स नॉट वर्थ इट इन जूनियर टर्म्स। आप एक बार सीखो, फर्स्ट टू फोर्थ टर्म बस ट्रेनिंग में फोकस करो, फिर फिफ्थ सिक्स टर्म में आपके पास काफी टाइम होगा, ठीक है। आप फिर सारे गलत काम जो भी आपको ट्राई करने आप करो, लेकिन स्टिल फोन इज नॉट वर्थ योर 6 मंथ्स, ठीक है। बिकॉज बड़ा गंदा लगता है जब आप 6 मंथ डेलीगेट हो गए और आपके कोर्समेट जो आप ही के साथ रिकमेंड हुए थे, आपके साथ ट्रेनिंग की है, ठीक है, आप उनके साथ बजे हो, वो आपके सामने पास आउट होके जा रहे हैं, ठीक है, जिंदगी भर वो आप उसको सलूट मारोगे, ठीक है। सो वो फीलिंग अच्छी नहीं है, तो इसलिए इट्स नॉट वर्थ इट। और हाँ, इंडिया जाके फोन कॉल्स और लेटर्स की बड़ी वैल्यू बन जाती है, क्योंकि जैसे पहले मैं भी मतलब होम से घर से दूर रहता तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं इंडिया गया फिर मेरे को पता चला गया घर से घर की वैल्यू क्या होती है। कि मुश्किल समय में जब तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा अगेंस्ट जा रहा है ना, पूरी दुनिया तुम्हारी मार रही है, तब तुम्हें घर वाले ही याद आते हैं। सो इसलिए घर वालों के साथ इन टच रहो, बातें बना के रखो। एंड कभी भी आपको इंडिया में ऐसा लगे कि यार मेरे को छोड़ना है, तो सबसे पहले आप थॉट आप वो बनाओ कि यार जब आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा था ना व्हाई यू वांट टू जॉइन द आर्मी, तो आपने क्या बोला था? क्योंकि तब तो लोग बड़ी बड़ी शिक्की मारते हैं कि यार मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उस समय भूल जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। सो
एनडीए जाकर वो रीजन मत भूलना कभी, व्हाई यू जॉइंड इन द फर्स्ट प्लेस, और आप क्यों इतना घिस के आए हो, रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट, तो वो क्यों आप वो पूरा घिस के आए हो। सो आप वो रीजन कभी मत भूलना, तो वो आपको हेल्प करेगा सरवाइव करने में। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमने सीनियर टर्म्स में अपने जूनियर्स को बोलते थे, फर्स्ट टर्मर्स को, कि सबकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जब भी वो अकेडमी आए। तो इसलिए अगर पॉसिबल तो बना लो, वरना नहीं भी बनाओगे तो इट्स फाइन, मतलब इट्स जस्ट हम ऐसी लेग पुलिंग के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, तो ये कुछ चीजें जो मैं सजेस्ट करता हूँ। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स थोड़े सेट कर लो, डोमिसाइल बनवा लो, एफिडेविट बनवा लो, जो भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन की बातें, खासकर अगर आपका रिटन स्कोर 400 के ऊपर है तो आप डेफिनेटली ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस की तैयारी करो। जैसे तेरे केस में तू बोल रहा है 380 है, ठीक है, लेकिन क्योंकि तू नेवी के लिए फिट है, सो अकेडमी तो तू जाएगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि कौन सी सर्विस के लिए जाएगा, ठीक है। और आप अकेडमी जाकर भी इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा एक हाँ। कोर्समेट था, वो नेवी में था, लेकिन उसको आर्मी के लिए आर्मी में जाना था, तो उसने एक और कोर्समेट ढूंढा जो उसके साथ इंटरचेंज करना चाहता है, ठीक है। और दोनों ने जाते ही इंटरचेंज कर ली, दोनों जाते ही एप्लीकेशन डालो और इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इस चीज का एनडीए में ध्यान रखना। बाकी इट्स अ ग्रेट प्लेस, ठीक है, और इंजॉय करो। एंड जस्ट इट्स बेटर टू लाई डाउन एंड इंजॉय द ट्रेनिंग, बिकॉज तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, एंड जस्ट यू कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट। जस्ट इंजॉय द प्रोसेस, मेक फ्रेंड्स, डू एंड डाई फॉर योर कोर्समेट्स, ठीक है, उनके साथ रिश्ते बनाओ, क्योंकि जिंदगी भर अब वही तुम्हारी मम्मी है, वही तुम्हारे पापा है, वही बहन है, वही भाई है, सब कुछ वही है, ठीक है। सो या दैट्स इट, एंड थैंक यू प्रेम फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आई भैया थिंक इट वाज मतलब ये सपना टाइप का था कि हाँ भैया, भैया के चैनल पर आना है। हमने तो पहले ही बोल रखा था ग्रुप में से अगर कोई भी होगा भैया के चैनल पर सबसे पहले आएगा। नहीं यार, सपना तो ये बड़ी छोटी चीज है, सपना तो तेरा, तू यू विल डू मच ग्रेटर इन एनडीए। मैंने जो बिहारियों को मैं देखा हूँ ना, तुम लोग अलग प्रजाति हो, हार्ड वर्किंग की मिसाल हो तुम लोग। चाहे जो भी हमने लोगों ने मस्ती की हो पिछले 1 घंटे में, लेकिन असलियत बात है कि वर्क वेरी हार्ड। हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा एसएसबी क्लियर कर रहा है, इट्स वेरी वेरी टफ, ठीक है, बिलीव मी। मैं आजकल बच्चों को गाइड करता हूँ, मैं देखता हूँ कितना मुश्किल है उनके लिए सरवाइव करना। सो इसलिए हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क, एंड डू वेल इन थैंक यू इंडिया, भैया। एंड या आईएनए जहाँ भी तू जाता है। एंड बाकी मैसेज करते रहना मेरे को टर्म ब्रेक में, एंड जरूर भैया। जस्ट हैव फन, ठीक है। एंड थैंक यू। जाने से पहले जो एक क्वेश्चन हम सारे एस्पिरेंट से पूछते हैं, एस्पिरेंट सॉरी, सक्सेसफुल अपना कैंडिडेट से पूछते हैं, तो व्हाट इज द लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू दैट गाय आउट देयर, जिसका या तो रिटर्न नहीं निकला, या कुछ स्क्रीनिंग में आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस में आउट हो गया, मेडिकल में आउट हो गया, व्हाट इज द लास्ट मैसेज टू दैट गाय आउट देयर? भाई ऐसा है कि फेलियर्स जो है ना वो काफी ज्यादा कम टाइम के लिए होते हैं। अगर आपके पास फेलियर्स है ना तो थोड़ा उनको भी एंजॉय कर लो, क्योंकि बाद में सक्सेस जितनी आएगी ना फिर फेलियर्स एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं जब पहली बार रिटर्न में फेल हुआ था, हम 3 दोस्त थे, साथ साथ में फेल हो गए थे। हमने पहले समोसे खाए, फिर हमने चिकन बनाया, कहते एंजॉय करते हैं। आज रोशन था जिसमें से हमारे उस ग्रुप का ही था, वो उसका इस बार भी रिटर्न निकल गया, मेरा हो ही गया। तो ऐसा था कि आते रहते हैं, सक्सेस तो मिलती रहती है, आज है कल नहीं है, तो उसके लिए डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ग्रेट यार, ग्रेट, आई थिंक यू हैव गिवन अ ग्रेट मैसेज। सो थैंक यू अगेन प्रेम भाई, एंड ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू गाइस भैया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और हमें सब्सक्राइब करो, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद। बाय।